नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रात की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो रात हर इंसान के जीवन में आती है, चाहे फिर वो कोई औरत हो या मर्द। हालांकि कुछ अपवाद रह जाते हैं, उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आज की इस खौफनाक कहानी में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं, उसको सुनने के बाद उस रात आप वो गलती नहीं करोगे जो उदय ने की थी। अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये उदय कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो हॉरर कहानी है वो उदय की ही है। तो चलिए अब ये कहानी उदय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। पर जो लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आगे आने वाली स्टोरीज जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय है और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, जब भी किसी की शादी होती है तो शादी के बाद की जो पहली रात होती है वो हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होती है, जिसे आप सब लोग सुहागरात कहकर बुलाते हैं। पर क्या हो अगर उसी रात को आपके साथ कुछ ऐसा बहुत ही भयानक और डरावना हादसा हो जाए जिसको आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ना भूला पाओ। क्या हो अगर आपकी वो सबसे हसीन रात हसीन होने के बजाय खौफ और डर से भरी हुई गुजरे। अब मैं आप लोगों से ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जिसकी आज मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूं। दरअसल ये घटना मेरे साथ उस वक्त हुई जब शादी के बाद मेरी सुहाग रात थी। अपने यार दोस्तों से थोड़ी बहुत बातचीत और हंसी मजाक करने के बाद रात के लगभग 11 बजे जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी खुशी मेरे देर से आने की वजह से नाराज होकर सोने का नाटक कर रही होगी। इसलिए मैंने जैसे ही अपनी कमरे की लाइट ऑन की तो उस वक्त जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्योंकि लाइट ऑन करते ही मैं देखता हूं कि खुशी बैठ के ऊपर बैठी हुई तो थी, पर उस वक्त वो बिल्कुल बिना कपड़ों के थी। उसके सिर के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और आधे से ज्यादा बाल आगे की तरफ थे। वैसी हालत में वो बस अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। ये देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब आपकी नई नई शादी हो और आपकी नई नवेली दुल्हन आपको इस हाल में दिखाई दे तो आपके दिल दिमाग में कौन से ख्याल आएंगे। पर तभी मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और भागकर खुशी को संभालते हुए बोला, क्या हुआ और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। ये सुनकर खुशी ने मेरी तरफ घूर कर देखा तो उसका चेहरा मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर वो एक अजीब सी गांव की भाषा में बोली, आपने इतनी देर कहां लगा दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये सुनकर मैं बोला, बस कुछ दोस्तों के साथ देर हो गई, लेकिन तुमने ये क्या हालत बना रखी है। अगर मान लो मेरी जगह कोई और यहां ना आ जाता तो क्या सोचता। तो ये सुनकर खुशी अजीब तरीके से मेरी तरफ मुस्कुराने लगी और फिर अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डालकर बोली, कोई आ जाता तो क्या होता। उस वक्त उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे एक औरत और मर्द की आवाज हो, बिल्कुल भारी और अजीब सी। ये देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते रहा तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, आप इसी तरह देखते ही रहोगे, कब से इंतजार कर रही हूं आपका। ये सुनकर वो मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगी तो ये देखकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसका व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन वो मेरे लाख कहने पर भी रुक नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं और उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि धीरे धीरे सारी रात गुजरने लगी थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर तब तक मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लगी थी। मैंने उससे कहा भी कि अब सो जाते हैं, परंतु उसकी अश्लील हरकतें बढ़ते ही जा रही थीं। वो जैसे पूरी तरह हवस की भूखी हो। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने उसे डांट भी दिया तो वो फिर रोने लग गई। फिर मैंने जैसे तैसे उसे चुप करवाया और सोने के लिए बोल दिया तो वो मेरे पास उसी तरह बिना कपड़ों के ही सो गई। फिर सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने उसकी तरफ देखा। उस वक्त वो गहरी नींद में सो रही थी। सोते टाइम उसकी मासूमियत देखकर मैं एक टक उसे ही देखने लगा और रात की बात याद आते ही मुझे हैरानी होने लगी कि इतनी मासूम और शर्मीली सी लड़की भला रात को इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है। पहले तो मुझे ये सोचकर गुस्सा आया कि जिस तरह वो कमरे में बिना कपड़ों के बैठी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा
कोई नहीं, परंतु फिर भी दिमाग में तरह तरह की बातें घूम रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें खुली और उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे इस तरह अपनी तरफ देखते देखकर बोली, क्या हुआ? फिर कमरे में चारों तरफ देखते हुए बोली, सुबह हो गई क्या? मैं तो आपका इंतजार करते हुए ही सो गई थी। आप रात को कब आए थे? ये सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तुम्हें पता नहीं था? मैं हैरानी से बोला, मतलब? ये कहते हुए जैसे ही वो उठने को हुई तो अपने ऊपर से चादर हटाकर अपनी हालत देखी तो फिर से अपने आप को चादर में ढक लिया और बोली, आपने मुझे जगाना भी ठीक नहीं समझा और नींद में मेरे साथ। ये कहते हुए रोने लगी। तो ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं बोला, क्या बोल रही हो? तुम तो खुद ही तो। वो बोली, तुम तो क्या, खुद ही क्या? कहकर वो मुझसे नाराज हो गई और फिर चादर को अपने आप से लपेटकर सीधे ही बाथरूम में भाग गई थी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही मेरे साथ कोई मजाक कर रही होगी। कुछ देर बाद वो नहा कर आई तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, परंतु वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ? तुम इस तरह नाराज क्यों हो? अरे नाराज तो मुझे होना चाहिए कि तुमने कल हरकतें की थी। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हरकत की थी? आप आए नहीं थे तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तो ये सुनकर मैं बोला, अच्छा सो गई? ये कहते हुए मैंने जब उसे रात की बात बताई तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर हैरानी से मेरी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे उसे कुछ भी बात याद नहीं थी और फिर बोली, क्या बोल रहे हो आप? मैं ऐसी हरकतें करूंगी? आपको लगता है तो? मैं बोला, हाँ यार मैं सच कह रहा हूं। परंतु उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि शायद मैं ऐसे ही उसके सामने झूठ बोल रहा हूं, इसलिए वो नाराज होकर बाहर चली गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही चला गया था। फिर जब हम लोग अपने कमरे में से बाहर आए तो मेरी मम्मी हमारी तरफ देखते हुए बोली, आओ बेटा, वैसे भी सुबह की पूजा हम सब लोग साथ मिलकर ही कर लेते हैं। ये सुनकर मैं बोला, हाँ मम्मी। अब हम लोग उस तरफ जाने लगे तो अचानक अपने सिर पर हाथ लगाकर खुशी नीचे बैठ गई। ये देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोलने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। अब उसे इस तरह बैठे हुए देखकर मेरी मम्मी भी वहां पर आ गई और बोली, क्या हुआ? तभी मेरी बुआ जी, जो उस वक्त वहीं पर रुकी हुई थी, बोली, क्या हुआ बेटा? तो खुशी बोली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहते हुए रोने लग गई तो मेरी मम्मी मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा इसे वापस कमरे में ले जाओ। ये कहते हुए खुशी की तरफ देखकर कहा, जाओ बेटा आराम कर लो। अब मैं खुशी को लेकर कमरे में चला गया और उसे आराम करने की बोलकर वापस बाहर आ गया था। फिर जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि खुशी सो रही थी। अब उसे सोए देखकर मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और जब खाना बन गया तो मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर कमरे में गया तो मैंने देखा कि कुछ देर पहले जो खुशी गहरी नींद में सो रही थी वो अब अपने बाल आगे की तरफ किए हुए गर्दन नीचे किए हुए बेड पर बैठी कुछ बड़बड़ाते जा रही थी। जल्दी जल्दी कुछ बोलती जा रही थी, लेकिन क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, खुशी खाना खा लो। तो उसने पहले तो मेरी तरफ घूर कर देखा, फिर खाने की थाली की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और अब जैसे वो बरसों से भूखी हो इस तरह झपट्टा मारकर मेरे हाथ से खाने की थाली छीन ली और अपने दोनों हाथों से इस तरह खाना खाने लगी थी जैसे उसे खाना काफी वक्त बाद मिला हो। ये देखकर मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या तरीका है यार खाने का? ठीक तरह से तो खाओ। लेकिन जैसे उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस इसी तरह दोनों हाथों से खाना खाते जा रही थी। मैं उसका और अपना दोनों का खाना लेकर आया था, लेकिन उसने मुझे खाने का मौका ही नहीं दिया। जो 4 रोटी थी उन्हें पूरा खा गई और फिर मेरी तरफ देखकर अजीब सी और भारी सी आवाज में बोली, और लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतनी दुबली पतली सी लड़की भला 4 रोटी खा गई। फिर सोचा कि हाँ, कुछ लोग खा लेते हैं, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान न देकर मैं फिर से बाहर चला गया और रसोई में से फिर 4 रोटी लेकर आया था, ये सोचकर कि जो बचेगी मैं खा लूंगा। लेकिन पलक झपकते ही खुशी 4 रोटी को भी उसी तरह हाथों से जानवरों की तरह तोड़कर मरोड़कर खा गई थी। ये देखकर अब तो मेरी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा।
उन्हें खाने के बाद वो फिर से भयानक आवाज में मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे भूख लगी है और खाना लेकर आओ, भूख लगी है मुझे। ये सुनकर मैं बोला, यार तुम 8 रोटी खा गई हो, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। ये कहना था कि उसने गुस्से में खाने की झूठी थाली उठाकर एक तरफ फेंक दी और चिल्लाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। ये देखकर कहीं उसकी आवाज कोई सुन न ले, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तभी मेरी बुआ जी वहां आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा। ये कहते हुए वो अंदर आई तो मैंने खुशी के मुंह पर से हाथ हटा दिया, लेकिन तभी नीचे खाने की झूठी थाली पड़ी। देखकर वो हमारी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ। तो मैं बोला, कुछ नहीं। वो गलती से मेरे हाथ से थाली छटक कर नीचे गिर गई थी। ये देखकर बुआ जी कुछ बोलती, उससे पहले ही खुशी उसी तरह भयानक आवाज में उसकी तरफ देखकर खुशी बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर बुआ जी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी तो खुशी पलक झपकते ही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। तो हम लोग उसके पीछे जाने लगे। उस वक्त मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो मेरी माँ के रसोई में खाना बना रही थी। वहां जाकर बिना किसी से कुछ बोले ही जो खाना रखा हुआ था उसे इसी तरह जानवरों की तरह खाने लगी थी, जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो गए। ये देखकर हम लोग बस हैरानी से उसकी तरफ ही देखते जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर जब उसका पेट भर गया तो उसने अपने कपड़ों से ही अपने हाथ साफ किए, फिर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। उस वक्त उसकी ऐसी हरकत देखकर हम सब घर वालों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। मेरी बुआ जी तो सबकी तरफ देखकर और फिर मेरी माँ की तरफ देखकर बोली, अरे भाभी, तुम देखने गई थी, इसे तो ये कौन सी पागल उठाकर घर में ले आई थी। दिमागी रूप से पागल हैं, देखो घर में आते ही कैसी हरकतें कर रही हैं। मेरे भतीजे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। वही मेरी मम्मी तो अब कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो हैरानी के साथ फिर कुछ सोचकर बोली, जब मैंने इसे देखा था तो ऐसी वैसी इसने कोई हरकत नहीं की थी, और वैसे भी इसकी जो संगी चाची हैं सुषमा, वो भी तो हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, तो वो भला हमसे झूठ क्यों बोलेगी। इसके अलावा हमने तो इसके पड़ोस में भी अच्छे से पूछताछ की थी, हर किसी ने इसकी तारीफें की थी। ये सुनकर मेरी बुआ जी बोली, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अब क्या होगा। ये सोचकर ही हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब मैं जल्दी से अंदर कमरे में आया तो उस वक्त खुशी बाथरूम में नहा रही थी और कुछ गुनगुना रही थी, लेकिन क्या बोल रही थी ये समझ में नहीं आया। अब जैसे ही वो नहाकर बाहर आई तो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं उसकी बांह पकड़कर गुस्से में बोला, ये क्या हरकत है, पहले दिन आते ही ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया तुमने। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं थी तो जब हमारी कॉल पर बातें होती थी उस वक्त भी तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैं अभी ऐसे ही कह रहा था तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए भयानक आवाज में बोली, किसने कहा मैं खुश नहीं थी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी आपका। अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी माँ और बुआ जी की आवाज मुझे सुनाई दी, तो मैं बाहर चला गया। तो मैंने देखा कि शादी विवाह का जो सामान आया था उसका हिसाब किताब करने के लिए एक आदमी आया था। ये देखकर मैं उनसे बातें करने लग गया था और फिर अपने ऑफिस चला गया, क्योंकि ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकता था। फिर ऑफिस में मैंने दोपहर के वक्त अपनी माँ के पास कॉल किया और खुशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली हैं। पड़ोस की कुछ औरतें आई थीं तो मैंने बहुत बोला, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आई। ये सुनकर अब मैं क्या बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आया और कॉल काट दिया। फिर उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया, क्योंकि खुशी के भाई भी रस्म के मुताबिक उसे लेने आने वाले थे। अब जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ और बुआ दोनों आंगन में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुशी की सारी चाची सुषमा से फोन पर बातें की थी, तो वो कसम खाकर कह रही थी कि लड़की की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और वो काफी संस्कारी हैं। वो कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। यहाँ तक कि वो इस शादी से भी बहुत खुश थी, परंतु अब पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसी हरकत कर रही हैं। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे तो खुद के ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। अब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि खुशी बेड पर बैठे हुए आगे सिर करके श्रृंगार का सारा सामान रखे हुए सजने संवरने का काम कर रही थी और कुछ गुनगुनाए जा रही थी।
ये देखकर मैंने अब कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया, क्योंकि मैं उसे प्यार से समझाना चाहता था। अब मैं उसके पास गया तो वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, देखो खुशी, मैं आगे कुछ बोलता हूँ। उससे पहले ही वो खड़े होकर मेरे पास आ गई और इठलाती हुई बोली, आ गए आप तो। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, ये क्या हरकत है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये कहकर मैं उसे समझाने लगा, लेकिन जैसे मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो बस सजने संवरने में ही बिजी थी। तो ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, सुनाई दे रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? यह सुनना था कि उसने गुस्से में घूरकर मेरी तरफ देखा और फिर भयानक आवाज में बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि खुशी और मेरी हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन लगभग 4 महीने हमारी सगाई रही थी और ऐसे में हम लोगों ने फोन पर बातें की थी। तो मुझे पता था कि यह आवाज खुशी की नहीं थी। उसके बोलने का तरीका ही बहुत अलग था, इसलिए मैं बस हैरानी से उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। तभी मेरी बुआ ने आवाज लगाई कि खुशी को उसके भाई लेने के लिए आ गए थे। तो बिना उसे कुछ बोले मैं बाहर चला गया था। तो खुशी बस मुझे घूरती ही रही। अब उसके भाइयों को चाय नाश्ता देने के बाद मौका देखकर मैंने इस बारे में उनसे बात की। तो वे लोग भी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप जीजा जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तभी मेरी माँ और बुआ भी वहां आ गई। अब वे लोग भी इस बारे में बातें करने लगे तो खुशी के भाइयों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तभी उसके बड़े भाई बोले, हो सकता है कि शादी विवाह के बीच में उसे कुछ ज्यादा थकान हो गई हो, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि शादी विवाह में कितनी थकान हो जाती है, नींद भी पूरी नहीं होती, ऐसे में इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ये कहते हुए उसने बात संभालने की कोशिश की। तो उस वक्त उन्हें इतना परेशान देखकर अब हम लोगों ने भी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। फिर उन लोगों को खाना खिलाने के बाद मेरी बुआ खुशी के लिए खाना लेकर गई। तो खुशी एक साथ में ही 10 रोटी खा गई थी। तो ये सब कुछ मेरी बुआ को थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसे में वो हमारी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा आ गई है, जिस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। तो हमें भी इसी बात का यकीन होने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि खुशी मेंटली रूप से मैं डिस्टर्ब हो, इसलिए ज्यादा इस भूत प्रेत वाली बात को भी नहीं माना, क्योंकि वैसे भी भूत प्रेत जैसी बातों पर मैं कम ही यकीन करता था। उस रात खुशी के भाइयों से बातचीत करने के बाद जब मैं रात के लगभग 10 बजे अपने कमरे में गया तो देखा कि खुशी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। उस वक्त भी उसके बाल आगे की तरफ ही थे। ये देखकर मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसके पास जाकर जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की, वो पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो गुस्से में भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली, कब से इंतजार कर रही थी आपका, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सुना आपने? ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ बाहर से ही थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से खुशी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बस बाहर से जाली के जरिए उसके चेहरे पर जो थोड़ा उजाला आ रहा था, उससे उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। उसकी आवाज से महसूस हो रहा था कि वो कितने गुस्से में है। अब मैंने जैसे ही लाइट जलाई तो उसे बिना कपड़ों में देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, ये क्या हरकत है, रोजाना तुम बिना कपड़े के क्यों बैठ जाती हो? मान लो अगर कमरे में मेरी जगह बुआ जी या मम्मी आ जाती तो वे लोग क्या सोचते? ये सुनकर वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसका ऐसा व्यवहार मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं सीधे बेड पर गिर गया। मैं कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मुझ पर टूट पड़ी और अश्लील हरकतें करते हुए जबरदस्ती करने लगी। उसके आगे मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाया और न ही खुशी ने मुझे चैन से सोने दिया। उसके नाखूनों और दांतों से मेरे गले पर जगह जगह निशान बन गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। फिर सुबह लगभग 4 बजे से थोड़ी देर पहले ही उसे अचानक गहरी नींद आ गई, तो मैं भी एक तरफ लेट गया था। मुझे बहुत ज्यादा थकान और तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो गया है। वैसे भी आज तो ये अपने मायके चली जाएगी, फिर जैसे ही वापस आएगी मैं इसे डॉक्टर को दिखाने लेकर जाऊंगा।
मैं यही सोच रहा था और इसी तरह दिलो दिमाग में तरह तरह की बातें चलते हुए सुबह हो गई। सुबह जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो काफी हैरान रह गया, क्योंकि मेरे गले और हाथों पर खुशी के नाखूनों के काफी गहरे निशान थे। ये देखकर मैं सोचने लगा कि अगर कोई इन निशानों को देखेगा तो सवाल करेगा और मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। इसलिए मैंने एक स्कार्फ अपनी गर्दन के चारों तरफ इस तरह लपेट लिया ताकि किसी को वे निशान दिखाई न दें। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं। फिर जैसे ही खुशी की नींद खुली तो आज भी अपने आप को बिना कपड़ों के देखकर वो काफी हैरान रह गई और मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन मैं गुस्से में बाहर चला गया। वो बोली, रुको, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो मैंने उससे ठीक तरह से बात भी नहीं की। ऐसे में वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अब उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस बात से नाराज हूं। फिर घर की जो कुछ रस्में थीं वे पूरी करवाई गई और मैं ऑफिस चला गया। दोपहर में मैंने अपनी मां को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि आज भी वही हाल था। खुशी ने कुछ देर अपने भाइयों से बातें की थी और फिर कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया था। उसके भाइयों का भी यही कहना है कि खुशी का व्यवहार कुछ अजीब सा था। वो जैसे अपने भाइयों को ही नहीं पहचान पा रही थी। ये सुनकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया और शाम को जल्दी ही ऑफिस से घर लौट आया। फिर खुशी अपने भाइयों के साथ अपने मायके चली गई थी तो मैं भी अपने एक दोस्त को साथ लेकर उसे छोड़ने चला गया। फिर अगले दिन सुबह होते ही हम लोग खुशी को लेकर वापस लौट आए। अब मैं और देर नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे खुशी को जल्दी से डॉक्टर को दिखाना था। फिर हम लोग जल्दी ही खुशी के घर से आए थे। ऐसे में मैं उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने की सोच रहा था। वैसे खुशी का व्यवहार अब बिल्कुल नॉर्मल था, तो जब मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए बोला तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अनयम। तो मैंने बहाना बना दिया कि ऐसे ही यार, मैं ठीक नहीं हूं। तो वो हैरानी से बोली, मतलब? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा टेंशन सी रहती है, थोड़ा दिमाग ऐसे ही रहता है, तो सोचा कि चलते हैं। ये सुनकर खुशी बोली, ठीक है। अब हम दोनों तैयार होकर जैसे ही डॉक्टर के यहाँ जाने लगे तभी उसी वक्त मेरी बुआ जी, जो सोमवार का व्रत थी, वो मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो हम दोनों को देखकर हमारे पास आई। अब मैंने देखा कि उस वक्त खुशी आरती की थाली देखकर ही घबरा रही थी। अब मेरी बुआ जी बोली, भगवान भोलेनाथ के मंदिर से ये प्रसाद लेकर आई हूं। ये कहते हुए उन्होंने हमें प्रसाद देने की कोशिश की तो खुशी ने मना कर दिया। अब बुआ जी बोली, बेटा, इस तरह प्रसाद के लिए मना नहीं करते। तो खुशी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बोल, नहीं चाहिए मुझे। ये कहते हुए उसकी आवाज इस तरह भयानक लग रही थी जैसे एक साथ में बहुत सारे लोग बोल रहे हों। ये देखकर बुआ जी कुछ नहीं बोल पाई, बस हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और खुशी बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। अब मैं भी बाहर गया। उस वक्त बुआ जी से इस तरह खुशी का बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में खुशी से ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं होगा। ऐसे में मैंने कुछ ज्यादा बातें नहीं की और फिर उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ चला गया। वहां कुछ देर खुशी को बाहर इंतजार करने की बोलकर मैंने डॉक्टर को जाकर सारी बात बता दी और फिर हम लोग अंदर गए। जब डॉक्टर खुशी से कुछ पूछने लगा तो वो अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर ने और सवाल किया और बोला, कुछ बोलिए आप। तो खुशी पहले तो मुस्कुराने लगी और फिर गुस्से में उसकी तरफ देखकर उसी औरत और मर्द की भयानक आवाज में बोली, तू करेगा ठीक मुझे, तू करेगा। ये कहते हुए बस उसे घूरते ही जा रही थी। तो अब ये देखकर वो डॉक्टर भी खुद भी हैरान रह गया। अब मैंने जैसे तैसे खुशी का गुस्सा शांत करवाया। अब डॉक्टर ने कुछ टैबलेट लिखकर दे दी और वापस जाने के लिए कहा। तो हम लोग जब अस्पताल से बाहर निकले तो हॉस्पिटल में ही एक मंदिर था। मैंने खुशी से वहां चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, तो मैं अकेला ही दर्शन करने के लिए चला गया। और फिर जब वापस आकर मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि खुशी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। ये देखकर मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या यार, नई नई शादी हुई हमारी और तुम पीछे बैठी हो, चलो आगे आओ। ये कहकर जैसे ही मैंने उसे अपने साथ आगे सीट पर बिठाया तो वो बहुत ज्यादा डरने लगी, घबराने लगी थी और जल्दी से गाड़ी में से उतर गई। उस वक्त मैंने देखा कि वो कांप रही थी,
ये देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मैं, क्या हुआ यार, ये कहते हुए फिर से उसे गाड़ी में बैठाने लगा तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं बैठना। ये कहते हुए पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। अब ये देखकर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने देखा कि जो गाड़ी में आगे की तरफ भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, उसे तरफ देखकर भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ऐसे में अब मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब ज्यादा कुछ बोले बिना ही मैं उसके साथ घर आने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में हमारे बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। वही घर आने के बाद गाड़ी में से उतरकर खुशी सीधे ही अपने कमरे में चली गई तो आंगन में बैठी हुई मेरी बुआ जी और मम्मी दोनों ही मेरी तरफ देखने लगी। अब मेरी बुआ जी और माँ ने मुझे बुलाया और पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। अब मैं थोड़ा परेशान था तो उन्होंने बोला कि इतने परेशान क्यों हो। अब मैंने जो गाड़ी में खुशी की मूर्ति से डरने वाली बात थी वो भी उन लोगों को बता दी तो वो दोनों बोली, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब बुआ जी बोली, मैंने तो पहले दिन ही इसे देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इसके ऊपर कोई बुरा साया है। हम लोग कल सुबह ही पास के ही एक गांव में देवी माँ का मंदिर है, वहां पर इसे लेकर जाएंगे। वहां पर जो पुजारी जी हैं वो इसके गले में ताबीज बांध देंगे, जिससे जो कोई भी बुरी शक्ति है वो फिर इसके नजदीक भी नहीं आएगी। ये सुनकर अब मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब मैं कमरे में आया तो देखा खुशी का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी वो कुछ चिड़चिड़ी सी होकर बातें करने लगी थी। वैसे अभी तक मेरी माँ ने उससे कोई घर का काम भी नहीं करवाया था, और फिर जब मैं उसके लिए खाना लेकर गया तो उसने इसी तरह उस वक्त भी 14 रोटी खाई थी और उसी रात मेरे साथ पहले की तरह ही वही हरकतें की थी, जबकि दिन में उसे ऐसा कुछ याद नहीं रहता था। साथ में उसका व्यवहार भी बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार, उसकी हरकतें पूरी तरह बदल जाती थी। अब मुझे भी लगने लगा था कि इसके ऊपर कोई बुरी शक्ति है। वैसे पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन अब जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था उसे झूठला तो नहीं सकता था। अगले दिन सुबह होने पर मैंने उस दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और खुशी की तरफ देखते हुए बोला, आज हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, चलो चलते हैं। तो ये सुनकर वो पहले तो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और फिर अजीब तरीके से उसने अपनी मुंडी को घुमाने लगी। ये देखकर मैं कुछ बोलता कि तभी वो औरत और मर्द की भयानक डरावनी आवाज में बोली, कहीं नहीं जाना, मुझे सुना तुमने, कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर उसने गुस्से में मुझे बहुत तेज धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं गिर गया। उसके बाद वो जाकर गेस्ट रूम में बंद हो गई। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की उससे दरवाजा खुलवाने की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे वो दिन निकल गया था, फिर रात को उसकी वही हरकतें, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मंदिर तक कैसे ले जाए। उस वक्त मेरी बुआ ने कहा कि वो कल बस से पास के गांव जाएगी और वहां पर जाकर पुजारी से ही इस बारे में बात करके आएगी, शायद फिर वो घर पर आ जाए। फिर उस रात जब हम दोनों सो गए थे तो अचानक रात को मेरी नींद खुली। यही 4 बजने वाले थे, अभी 2 बजे तो हम सोए थे। अब मैंने देखा कि उस वक्त खुशी मेरे पास में नहीं है। ये देखकर मैंने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वो कमरे में दिखाई नहीं दी। फिर सोचा शायद बाथरूम में होगी, लेकिन बाथरूम में जाकर देखा तो वहां भी नहीं थी। अब तो ये देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया कि वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में कहीं अपने आप को कोई चोट न पहुंचा ले। ये सोचकर ही मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाले एक अंकल का कॉल आया। उन्होंने बताया कि खुशी हमारे मकान की छत पर ऊपर मुंडेर है, उस पर घूम रही हैं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागते हुए जैसे ही ऊपर छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि खुशी अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उस वक्त वो मुंडेर पर इस तरह खड़ी हुई थी कि जरा सी लापरवाही होने पर भी नीचे गिर सकती थी। ये देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। मैं बोला, खुशी बस वही खड़ी रहो, लेकिन वो उस मुंडेर पर चलने लगी थी। तो ये देखकर मैं और ज्यादा घबराने लगा। इससे पहले कि वो कुछ करती, मैंने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके कानों में पास के ही मंदिर के आरती बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। तो उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और फिर उसे एक बिजली का सा झटका लगा। इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। ये देखकर जब मैंने उसे संभाला तो वो बेहोश हो चुकी थी।
अब मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे कमरे में लेकर आया और बेड पर उसे लिटा दिया। अब जैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि अगर खुशी को कुछ हो जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही मैं घबराते जा रहा था। फिर मैंने अपनी बुआ और अपनी माँ दोनों को जाकर जगाया, उन्हें सारी बातें बताई तो वे दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अगर गलती से खुशी छत से नीचे गिर जाती तो क्या होता। अब मेरी बुआ बोली, अब ब्रह्म मुहूर्त हैं और इस वक्त कोई भी बुरी शक्ति किसी पर भी हावी नहीं हो सकती। यही वक्त है इसे मंदिर में ले जाने का। ऐसे में हम लोग उसे बेहोशी की हालत में ही गाड़ी में लेकर पास के गांव में जो देवी माँ का मंदिर था वहां पर लेकर गए। उस वक्त वहां आरती हो चुकी थी। अब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। सुबह का उजाला भी चारों तरफ हो गया था। अब जैसे ही हम खुशी को गाड़ी में से उतारने लगे तो अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वो गुस्से में चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी, लेकिन हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाने लग गई। तभी मेरी बुआ और माँ ने पास के जो लोग थे उनसे हेल्प मांगी तो उन लोगों ने आकर हमारी मदद की। उस वक्त इतने लोगों से भी खुशी मुश्किल से काबू में हो पाई थी। हम लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती मंदिर में लेकर जाने लगे तो मंदिर की सीढ़ियों पर जाते समय उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। और जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखा तो उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई और फिर से वो बेहोश हो गई थी। अब मंदिर में ले जाकर उसे वहां लिटाकर हम सब लोग वहीं पर बैठ गए। अब मेरी माँ और बुआ जी ने जो सारी बातें थीं वो पुजारी बाबा को बता दी। जब पुजारी बाबा ने ये सारी बातें सुनी तो खुशी के ऊपर कुछ भभूति की और फिर उसके गले में एक पवित्र धागा बांधते हुए कहा, 1 महीने बाद फिर से अष्टमी के दिन आ जाना, तब ये जो कोई भी बुरी आत्मा है इसके बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर हमें भी थोड़ी तसल्ली हुई। तभी वो पुजारी बाबा बोले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तब तक के लिए इसे एक फल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। और ध्यान रहे इसके गले में ये जो अभी पवित्र धागा बांधा है, ये जब तक इसके गले में है तब तक वो बुरी आत्मा इसके शरीर में नहीं जा पाएगी। परंतु अगर ये धागा अपवित्र हो गया या किसी की मौत होने पर यह चली गई या उस परिवार से कोई भी तुम्हारे घर में आ गया तो इसका असर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ये सुनकर हमने हाँ कर दी और फिर खुशी को लेकर घर पर आ गए। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। जब से हमारी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक की बस उसे कुछ ही बातें याद थीं, जबकि रात की तो एक भी बात उसे याद नहीं थी कि उसने कभी मेरे साथ रात भी गुजरी थी। अब मैंने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान रह गई और रोने लग गई कि ये उसके साथ क्या हुआ है। ये सुनकर हम सब घर वालों ने उसे समझाया कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर उस रात जब हम सो रहे थे तो मुझे मेरे कानों में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई मुझे कमरे के बाहर से मेरा नाम लेकर आवाज लगा रहा है। तो पहले तो नींद में होने की वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बार बार आवाज सुनाई देने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो खुशी की आवाज है। ये सोचकर मैंने अपनी आंखें खोली और घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर मैंने जब खुशी की तरफ देखा तो खुशी उस वक्त बिस्तर पर नहीं थी। तो ये देखकर मैं कुछ सोचता कि तभी फिर से मुझे बाहर से खुशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो आवाज लगाकर मुझे भी बाहर बुला रही थी। तो मैं सोचने लगा कि खुशी कमरे के बाहर क्या कर रही है। वैसे भी जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बाद मुझे उसे लेकर बहुत ज्यादा डर लगने लगा था कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और वैसे भी पुजारी जी ने यही कहा था कि हमें 1 मिनट के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ना है। ऐसे में मैं सोच रहा था कि फिर से मुझे आवाज सुनाई दी, सुनिए कुछ काम है, आपसे बाहर आइए। यह सुनकर मैं खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगा और बोला, खुशी। ये कहते हुए दरवाजे से बाहर की तरफ चला गया। मैंने देखा कि खुशी कमरे से बाहर खड़ी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो बस आगे बढ़ती ही जा रही थी और बोल रही थी, आइए। ये देखकर मैं उसे रोकने के लिए जितनी तेजी से उसके पास जाता वो उतनी ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती। अभी वो घर से बाहर निकली थी कि मैं उसके पीछे जाता ही कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो खुशी थी। अब खुशी को देखकर मैं हैरान रह गया कि अगर खुशी यहां है तो फिर आगे कौन है। तभी मैंने देखा तो आगे जो औरत चल रही थी उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। अब उसका जैसे ही डरावना चेहरा मैंने देखा
तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक सा और अजीब सा था। आंखों की पुतलियों की जगह बिल्कुल काला अंधेरा था और उसके होठों से खून बह रहा था। वही वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर एक काले धुएं में बदलकर ना जाने कहां चली गई। ये देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। अब पल भर में ही मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। वही खुशी मेरा हाथ पकड़े घबराते हुए बोली, चलो यहां से, जैसे वो बुरी आत्मा उसे भी दिखाई दी थी। अब मैं वापस कमरे में आ गया। ये जो कुछ हुआ था ना, उसकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा कि खुशी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तो उसने बताया, मैं तो रूम में ही थी। वो मुझे टॉयलेट जाना था, तो आप गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको क्या जगाऊं। वैसे रूम में हमारे बेड के पास में ही वॉशरूम थी, तो मैं अंदर चली गई। फिर जैसे ही दरवाजा खुलकर बाहर आने लगी तो मुझे आप जाते हुए दिखाई दिए, तो मैंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आप तो जैसे मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे थे। ऐसे में मैं आपके पीछे पीछे आपको रोकने के लिए चली आई। अगर मैं नहीं आती तो, ये कहते हुए वो डरने लगी, तो मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत। ये कहते हुए फिर मैंने उसे सोने के लिए बोला और हम दोनों सोने के लिए लेट गए। तो कुछ ही देर में हमें नींद आ गई। अभी हम दोनों को सोए हुए कुछ ही वक्त गुजारा था कि तभी किसी के रोने की आवाज मेरे कानों में मुझे सुनाई देने लगी। तो मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा कि हमारे कमरे में एक औरत आगे की तरफ बाल किए हुए मेरे बेड के पास में बैठी हुई थी। ये देखकर मैंने खुशी की तरफ देखा, जो गहरी नींद में करवट बदलकर सो रही थी। वही वो औरत घुटनों में अपना सिर दिए रोते ही जा रही थी। अब ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लग गया कि हे भगवान, ये कौन है। फिर भी घबराते हुए मैं कुछ बोलता हूं। उससे पहले ही उस औरत ने मेरी तरफ देखा तो मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि उसकी आंखों की जगह बिल्कुल अंधेरा है और जिनसे खून बह रहा है, और उसका पूरा चेहरा जगह से कटा फटा था। यहां तक कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरा शरीर ऐसे ही जगह से कटा फटा था जहां से खून बह रहा था, और वो बस मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से देखते हुए जोर जोर से रोने लगी थी। ये सब कुछ देखकर तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह किसी की आवाज सुनकर घबराते हुए मुझे होश आया, तो मैंने देखा कि खुशी थी, जो परेशान होकर मेरे पास बैठी हुई थी। वो मुझे होश में आते देखकर घबराते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना? तो मैं धीरे से बोला, हाँ। तो वो बोली, पता नहीं आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आप बेहोश हो गए हैं। मैं कब से आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला। तभी रात की बात याद आने लगी तो बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अब मैं नहाने के लिए चला गया, परंतु मेरे दिलो दिमाग में वही बात घूम रही थी। अब मैं सोच रहा था कि अपने घर वालों को इस बारे में बताऊं या नहीं। अगर उन्हें बताऊंगा तो वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और अगर नहीं बताऊंगा तो उस आत्मा ने किसी और को घर में परेशान कर दिया तो। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा परेशान था। साथ में ही ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आत्मा हमारे घर में ही क्यों आई है, कौन है। जब से खुशी आई है, खुशी को परेशान करने में लगी हुई है, जबकि शादी पहले तो खुशी को ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कहीं शादी विवाह में ही गलती से ये आत्मा उसके तो नहीं चिपक गई है। यही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। फिर उस दिन मुझे परेशान देखकर मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या बात है? तो अब मैंने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा, इसलिए सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और हम लोग कुछ इसी बारे में बातें करते रहे कि बस कुछ अनहोनी ना हो जाए। जैसे तैसे ये 1 महीना गुजर जाए। फिर अब मैं तो अपने ऑफिस चला गया था। वहीं मेरी बुआ खुशी के पास थी, तो मम्मी से अच्छी मंदिर चली गई। अब मेरी मम्मी ने जो भभूति हमें देवी माँ के मंदिर में दी गई थी, उसे घर में चारों तरफ और घर के आसपास फैला दिया, जिससे कि कोई भी बुरी आत्मा घर के अंदर नहीं आ पाए। इसके साथ में ही घर में जगह जगह गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव कर दिया। हमारे खाने में तक मम्मी ने शाम को थोड़ा थोड़ा गोमूत्र और गंगा जल मिला दिया था कि कोई भी बुरी आत्मा हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाए। अब मम्मी इतना सब कुछ कर रही थी, फिर भी जो कुछ मैंने कल रात को देखा था, जो डरावनी औरत देखी थी, उसे देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वही जैसे जैसे रात होती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि पता नहीं
अब आगे क्या होगा। फिर उस रात जब हम सो रहे थे तो आधी रात के वक्त घर के बाहर से उसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे मैंने नींद में पहले तो नजरअंदाज कर दिया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी मुझे घर की बाहर से खड़ी होकर आवाज लगा रही हैं और बार बार घर के बाहर आने के लिए बोल रही हैं। ये सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर सोचने लगा कि शायद उन्हें कोई काम होगा। ये सोचकर अब मैं अपने कमरे से बाहर जाता, उससे पहले ही खुशी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आप घर के बाहर मत जाइए, वो आत्मा आपके साथ छलावा कर रही है। ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, छलावा? तो खुशी बोली, हाँ, अगर आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती तो आप ही सोचो, वो घर के बाहर खड़ी क्यों होती, यहीं पर आ जाती, कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए सारी बातें बताती। लेकिन वो हमारे घर से बाहर हैं, क्योंकि सड़क की तरफ से ये आवाज आ रही है। तो फिर आप सोचो कौन है। ये सुनकर अब मुझे भी सारी बातें समझ में आ गई और मैं घबराकर फिर से सोने के लिए लेट गया। लेकिन वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, कभी बुआ जी की आवाज में तो कभी मम्मी की आवाज में, जिन्हें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं लेटा रहा। वैसे उस रात भी मैं और खुशी ठीक तरीके से नहीं सो पाए थे। फिर जैसे ही सुबह हुई तो नहाने धोने के बाद हम लोग कमरे से बाहर आए। अब मैंने अपनी मम्मी और बुआ को यह बात बताई तो वे दोनों भी हैरान रह गई और बोली, उन्होंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं लगाई थी। ये सुनकर अब तो मैं अपने आप से ही बोला, इसका मतलब खुशी सच कह रही थी। अब मुझे सोच में डूबे देखकर मेरी माँ बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि अगर खुशी मुझे नहीं रुकती तो मैं तो घर से बाहर चला जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ है जब खुशी ने मुझे बाहर जाने से रोका और मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर मेरी बुआ और मेरी मम्मी दोनों ही बहुत ज्यादा डर गई। अब मेरी मम्मी बोली, बेटा, आधी रात को चाहे घर से बाहर कोई भी आवाज लगाएं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक इस मुसीबत से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। और वैसे भी आधी रात के वक्त इस तरह घर से बाहर जाना भी ठीक नहीं होता। ये सुनकर मैं बोला, हाँ। फिर मैं अपने ऑफिस के लिए चला गया था और जब शाम को घर वापस आया तो खाना खाने के बाद मैं छत पर बैठे हुए अपने एक दोस्त से फोन पर बातें कर रहा था। उस वक्त सभी घर वाले नीचे थे, तो फोन पर बातें करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब 11 बजने को आए हैं। वैसे उस वक्त मेरा फोन साइलेंट पर था, वरना खुशी ने भी न जाने मुझे कितने कॉल कर दिए थे। यहां तक कि वो तो एक बार मुझे बुलाने भी ऊपर छत पर आ गई थी। परंतु मैंने उससे कहा, पुराना दोस्त है, उससे कुछ देर में बातें करके आता हूं। ये कहते हुए उसे वापस भेज दिया था। फिर जब मैं छत पर टहल रहा था तो अचानक मेरी नजर अपने घर की सड़क के दूसरी तरफ गई, जहां एक बरगद का पेड़ है। उसके नीचे से एक औरत मुझे आती हुई दिखाई दी। तो पहले तो मैंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सोचा होगी कोई। लेकिन जब वो औरत आगे बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि उसके चलने से उसके घुंघरू की आवाज मुझे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। तो ये सुनकर थोड़ी घबराहट हुई। फिर सोचा शायद शांत मौसम है, ऐसे में आवाज सुना दे रही होगी। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना जब नहीं रहा, जब जैसे जैसे वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते वो 12 फुट के आसपास हो गई थी। ये देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई और मैं भागते हुए नीचे चला गया। जब अपने कमरे में पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खोलते ही मेरी बुआ जी और खुशी दोनों की नींद खुल गई थी, क्योंकि मैं छत पर बातें कर रहा था, जिसकी वजह से बुआ जी खुशी के पास में थी। अब वो मुझे परेशान देखकर बुआ जी बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं बोला, कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी बुआ जी से कुछ भी बात बोलकर उन्हें डराना नहीं चाहता था। फिर बुआ जी के जाने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद करके अब मैं खुशी के पास आकर लेट गया तो खुशी मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपका इंतजार करते हुए बुआ जी मेरे पास ही सो गई थी। ये सुनकर मैं बोला, हाँ, एक पुराना दोस्त था, तो काफी दिनों बाद उसका कॉल आया था, इसलिए बातें करते हुए देर हो गई। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखकर बोली, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तो मैं बोला, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। ये सुनकर वो सो गई, लेकिन मुझे घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर देर रात मुझे नींद आई और मैं भी सो गया था। अब धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब कुछ दिन और बचे थे, परंतु 1 महीना होने से पहले ही हमारे पड़ोस में एक औरत की मौत हो गई।
और ऐसे में उस वक्त भी हमारे घर में से कोई वहां पर नहीं गया था, क्योंकि सबको पता था कि पुजारी बाबा ने ऐसे किसी भी घर में या किसी भी जगह पर जाने से मना किया है। लेकिन एक दिन जिस घर में मौत हुई थी, वहीं से उस औरत के देवर का बेटा किसी काम से हमारे घर पर आ गया, और हमारे घर के चारों तरफ जो भभूति का घेरा बना हुआ था और जो घर में मेरी मम्मी ने गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र बनाया था, वही खुशी के गले में जो पवित्र धागा बांधा हुआ था, सब एक साथ में ही अपवित्र हो गए। और उसके जाने के तुरंत बाद ही घर में अचानक एक आंधी सी आ गई और फिर पल भर में ही सब कुछ शांत हो गया। ये देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे थे, परंतु अब 1 महीने का इंतजार तो करना था, क्योंकि जिस अष्टमी के बारे में हमें बोला था उसी दिन बाबा इन सब का इलाज करते थे। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता था। अब तो कोई भी खुशी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा था। वैसे अब मेरी माँ ने तो जो पुजारी बाबा ने जो भभूति दी थी उससे खुशी के माथे पर एक तिलक कर दिया। इसके साथ में ही उसी दिन उसी वक्त पूरे घर को पानी से धोया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया। फिर उस रात जब मैं और खुशी दोनों ही सो रहे थे तो अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वैसे भी ये जो कुछ हो रहा था उसके बाद मैं गहरी नींद में बहुत कम सो पाता था। ऐसे में दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसी वक्त मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि अपने बिस्तर पर से उठकर खुशी कहीं जा रही थी। ये देखकर मैं बोला, खुशी कहाँ जा रही हो? परंतु जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई तो जल्दी से मैंने जैसे ही उसे हाथ पकड़कर खींचा तो वो मेरी तरफ देखकर जैसे नींद में हो ऐसी आवाज में बोली, वो मुझे बुला रही हैं, मुझे जाना है। ये सुनकर मैं बोला, कौन बुला रही हैं तुम्हें? परंतु वो बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। ऐसे में मैंने जैसे ही उसे पकड़कर दरवाजे से अंदर खींचा तो उसे अचानक से होश आया और वो घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी और फिर बोली, क्या हुआ? ये सुनकर फिर मैं कुछ सोचकर बोला, कुछ नहीं, तुम नींद में कहीं जा रही थी, शायद तुम्हें नींद में चलने की आदत है। ये सुनकर वो हैरानी से बोली, नहीं तो। अब मैं बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही दिन की कोई बात याद रह गई होगी, चलो सो जाओ। अब मैंने उसे सोने के लिए बोल दिया और जब तक उसे नींद नहीं आ गई तब तक मैं जागता रहा। फिर उसके सोने के बाद मैं अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके उस पर लॉक लगा दिया। इसके साथ में ही खुशी का एक दुपट्टा लेकर उसके हाथ से अपना हाथ बांधकर सो गया, ताकि रात को अगर वो कहीं जाए तो मेरी नींद खुल जाए। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो इस तरह अपना हाथ बांधा हुआ देखकर उसने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो डर गई थी और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। तो मैंने उसे भरोसा दिलाया, बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो रोजाना हम लोग हर पल खुशी के साथ में रहते और रात को जब भी मैं सोता तो उसे अपने साथ बांधकर और कमरे में अंदर से लॉक लगाकर सोता था। यहां तक कि कई बार तो वो सपने में जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और कई बार नींद में ही उठकर वहां से जाने की कोशिश करने लगती, कहती, मुझे वो औरत बुला रही है। वहीं कभी मुझे भी घर के बाहर से उस औरत की भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज आने लगती। ऐसे में वो एक एक दिन हमने किस तरह गुजारा था, हमसे बेहतर कौन समझ सकता था। लेकिन ये जो कुछ हुआ था उसके बाद मैंने ऊपर छत पर तक जाना छोड़ दिया था। यहां तक कि अंधेरा होने से पहले ही हम सब लोग घर में आकर बंद हो जाया करते थे। इतना ज्यादा हमें डर सताने लगा था। फिर 1 महीने बाद हम लोग जब खुशी को वहां ले जाने की कोशिश करने लगे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। लेकिन तभी मेरी माँ ने उसके माथे पर वही भभूति लगा दी और पानी में गंगा जल मिलाकर जबरदस्ती उसे पिला दिया, जिसकी वजह से वो शांत हो गई थी। फिर जब हम लोग उसे लेकर मंदिर पहुंचे तो वहां सीढ़ियों पर कदम रखते ही वो थर थर कांपने लग गई थी। ये देखकर हमने उसे कसकर पकड़ लिया। उस वक्त वो आगे बढ़ने से घबरा रही थी तो हम लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती आगे ले जाने लगे तो वो दर्द में तड़पते हुए रोने लगी थी, परंतु उसे होश था। अब वहां हमने जाकर उसे देवी माँ की मूर्ति से कुछ ही दूरी पर उनके सामने बिठा दिया तो पुजारी जी ने एक चिमटा उसके माथे पर मारा और बोले, बताओ कौन हो तुम और क्यों आई हो इस बच्ची पर? तो ये सुनकर खुशी कुछ नहीं बोली तो पुजारी फिर बोला, चुपचाप बताओ कौन हो तुम, बताओ। ये सुनकर खुशी को एक बिजली का सा झटका लगा। फिर खुशी ने पहले तो अपना सिर इस तरह आगे की तरफ झटका
कि उसके सारे बाल आगे की तरफ आ गए थे। ये देखकर पुजारी जी ने फिर जैसे ही उसे एक चिमटा मारा तो वो दर्द से चिल्लाते हुए फूट फूट कर रोने लग गई थी। ये देखकर पुजारी ने कहा कि या तो चुपचाप बता दो, वरना तुम जानती हो कि क्या होगा। बताओ क्यों आई हो। तो अब खुशी की आवाज बदल गई और वो रोते हुए बोली, अपना हक लेने ही तो आई हूं मैं। ये सुनकर पुजारी बोल, कैसा हक। तो खुशी मेरी मां की तरफ देखते हुए बोली, सासू मां, पहचानी नहीं आप मुझे। ये सुनकर मेरी मां भी हैरान होकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो अब वो रोते हुए फिर बोली, मैं सुहानी हूं। अब ये नाम सुनकर ही मेरी मां और बुआ दोनों ही हैरान रह गई और बोली, सुहानी तो। वो रोते हुए बोली, हाँ, आपने तो वादा किया था मुझे अपने घर की बहू बनाने का, तो फिर कैसे भूल गई आप अपना वादा। अब ये सुनकर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं हैरानी से कभी खुशी की तरफ तो कभी अपनी मां की तरफ देख रहा था। तभी पुजारी बाबा से उसी वक्त मुझे पता चला था कि मेरे बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरे पापा ने अपने दोस्त की एक बेटी से किया था, जो गांव की रहने वाली थी। सुहानी, बचपन में हमारा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन जब सुहानी 5 साल की थी न, उसी वक्त एक दिन ऐसे ही खेत में खेल रही थी तो किसी सांप ने उसे डस लिया और उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त वहां पर यह रिवाज था कि सांप के डसे हुए को अंतिम संस्कार नहीं होता था, उसकी लाश को किसी बहती हुई नदी में बहा दिया जाता था। और ऐसे में उसे वहीं पर एक बहती हुई नदी में बहा दिया। परंतु बहते हुए उसकी लाश एक तांत्रिक के हाथों में आ गई और उसने उस लाश को शमशान घाट में ले जाकर कुछ तंत्र मंत्र तंत्र क्रिया करके सिद्ध कर लिया और उसकी आत्मा को अपने बस में कर लिया। फिर वो उस आत्मा के साथ खुद भी गलत काम करता था, जिसकी वजह से आत्मा हमेशा बिना कपड़ों के रहती थी और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाने के लिए उसे भेजा करता था। ऐसे में सुहानी मरने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे ही जवान होती गई, तो उसे ये याद था कि उसका रिश्ता किसके साथ तय हुआ है। बचपन से ही जैसे बच्चों में होता है, ऐसे ही उसे दुल्हन बनने का बहुत शौक था। और जब मेरी शादी हुई तो वो आ गई और किसी और को मेरी दुल्हन बनते हुए देखकर गुस्से में तिल मिला उठी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मुझ पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। फिर वो खुशी पर हावी होकर अपना हक मुझसे पाने की और मेरे साथ रहने की कोशिश करने लगी। परंतु जब उसे लगने लगा कि कहीं कोई उसे मुझसे दूर न कर दे, तो वो अब मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। अब सारी सच्चाई सामने आ गई थी। तो पुजारी बाबा उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी तो बचपन में ही मौत हो गई थी, तो क्या ये शादी नहीं करता? दूसरी, इसे तो कुछ पता भी नहीं है कि इसका रिश्ता कहीं तय भी हुआ था। और इस मासूम बच्ची जिनके शरीर पर तुम डेरा जमाई बैठी हो, इसका तो इन सब में कोई दोष नहीं है, इसलिए चुपचाप इसे छोड़कर चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सुहानी गुस्से में चिल्लाते हुए वहां से जाने के लिए मना करने लगी। तो अब उस पुजारी बाबा ने अपने कुछ आदमी बुलाए और फिर एक पवित्र धागा लेकर खुशी को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके साथ में ही फिर एक बड़ा सा थाल मंगवाकर उसके बीचों बीच खुशी को बिठाकर 7 जगह के पानी से उसे स्नान करवाया गया और फिर उस पानी को इकट्ठा करके एक कलश में भर लिया गया। तो सुहानी जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर पल भर में ही एक काले धुएं में बदलकर शांत हो गई। अब पुजारी जी ने तुरंत ही उस कलश के चारों तरफ उस पवित्र धागे को लपेटा। फिर उस कलश को मुझे अपने कुछ आदमियों के साथ ले जाकर थोड़ी दूरी पर एक तालाब था, वहां पर छोड़ने के लिए कहा। तो मैं वहां पर चला गया, लेकिन जब मैं उसे कलश को उसे तालाब के पानी में बहाकर वापस आने लगा तो पीछे से मुझे आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अब बार बार सुहानी की आत्मा जैसे रोते हुए ये कह रही थी, जिसे सुनकर ही मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और मैं वहां से जल्दी जल्दी चलने लगा। तो मुझे वो आवाज लगातार सुनाई देने लगी। जब तक मैं मंदिर की चौखट तक नहीं आया तब तक मुझे वो आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पुजारी जी ने साफ मना किया था। अब वहां पर आकर मैंने खुशी को देखा, जो अभी तक बेहोशी की हालत में थी। अब पुजारी जी ने बोल दिया कि अब इसे आप ले जाइए, लेकिन हाँ, 7 अष्टमी आप लोग इसे यहां दर्शन कराने लेकर आना। ये सुनकर हम लोगों ने हाँ कर दी। वही कुछ देर बाद खुशी को होश आ गया, तो हम लोग देवी माँ के दर्शन करके फिर उस लेकर वापस अपने घर पर लौट आए। अब हमारे साथ कोई डरावनी घटना नहीं हुई और खुशी के साथ भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन लगातार 7 अष्टमी
हम देवी माँ के दर्शन करने के लिए गए और इसके अलावा भी तीज त्योहार पर हम देवी माँ के दर्शन करने जरूर जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। वैसे अब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ था उसका डर इस कदर हमारे दिलों दिमाग में बैठ गया कि आज भी हम अंधेरा होने से पहले घर में आ जाते हैं और अंधेरा होने के बाद छत की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि वो जो सब कुछ हुआ था उसे कभी भुलाया नहीं पाएंगे। वैसे इन सब की वजह से खुशी को तो इतनी तकलीफ हुई थी कि बड़ी मुश्किल से इस तकलीफ से उभरने में टाइम लगा था। वही एक बात जो हमें पुजारी बाबा से पता चली थी। वैसे किसी इंसान की, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, उसकी चाहे किसी भी तरह मौत हुई हो, लेकिन इस तरह लाश को बेसहारा कहीं भी पानी में बहाना या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे घटिया तांत्रिक अघोरी होते हैं जो इन सब का नाजायज फायदा उठाने का मौका तलाश करते रहते हैं। उस वक्त सच बताए तो सुहानी के बारे में सुनकर बड़ी तकलीफ हुई थी, परंतु पुजारी बाबा ने कहा कि अब सुहानी की आत्मा प्रेत योनि में जा चुकी है। अगर उसकी मुक्ति के लिए भी आप लोग कुछ करें तब भी वो मुक्त नहीं होगी, क्योंकि वो एक ऐसे तांत्रिक के बस में है कि वहां पर रहकर वो चाहते हुए भी कहीं दूर नहीं जाना चाहती, और अगर समय रहते उसे खुशी से अलग नहीं किया गया होता तो वो फिर खुशी को भी हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले सीपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, बिमल आर्यन हैं सऊदी अरब से, प्रिंस महंतो हैं बेगूस राय बिहार से, अनोखे लाल हैं यूपी से, यूएस तिवारी हैं और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, फिजा हैं इस्लामाबाद से, रोहित जाटव हैं बिहार से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, सूरज हैं माधेपुरा से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, शरीफ हैं सूरत से, राजेश और विकास कन्हार हैं ओडिशा से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, अरविंद, गीता, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, नेहा ओडिशा से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, पूनम हैं सोनीपत से, लक्की हैं प्रयागराज से, रितु थापा हैं मेरठ से, और सबसे लास्ट में जिया, आहान और आलिया हैं मालदीव से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।